हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो अभी जो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसमें जैसे जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमको इनविटेशन करना कैसे है। जैसे हम देखिए कोई भी वर्क करते हैं तो उसके बारे में हमको पहले पता होना चाहिए, और जो हम काम कर रहे हैं उसका इनविटेशन कैसे होता है ये हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं इनविटेशन आपको कैसे करना है। तो सिंपल तरीके से अपने का काम क्या है, वर्क फ्रॉम होम का प्रमोशन करना, ठीक है। एडवाइस देना, जैसे बताना इसके बारे में। तो इसके लिए हमको इनविटेशन कैसे करना पड़ेगा वो आप समझिएगा। इनविटेशन सिंपल तरीके से आप स्टेटस स्टोरी लगाओ। स्टेटस स्टोरी लगाने के बाद आपसे अगर कोई इसके बारे में पूछते हैं कि काम क्या है, कैसे करना है, हमें भी बताओ, तो उनको सिंपल तरीके से पहले उनसे जनरल टॉक बात करो। वो कैसे हैं, नहीं है, उनके घर का सिचुएशन सही है कि नहीं है। ऐसे मतलब तुरंत इनविटेशन नहीं करने, सबसे पहले उनसे आपको जनरल टॉक करना है। अगर उनका घर का कंडीशन सही है तब जाके आप कहीं ना कहीं उनका इनविटेशन करो। अब उनके घर में कोई प्रॉब्लम है और आप चले इनविटेशन करने के लिए तो शायद वो आपका बात नहीं सुन पाएंगे। तो पहले देख लेना उनका घर का कंडीशन सही है तब आपको इनविटेशन करना है। तो जैसे आप इनविटेशन करते हो तो सिंपल तरीके से 30 सेकेंड का इनविटेशन होता है, उससे ज्यादा आपको इनविटेशन नहीं करना है। आप उनसे जनरल टॉक जितना बात कर लो, लेकिन आपको यहाँ इनविटेशन 30 सेकेंड का ही करना है। ओके। तो इनविटेशन जो आपको करना है, जैसे वो पूछे तो उनसे पहले आपको ये पूछना है कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो। अगर आपको मालूम है तो मत पूछो, अगर नहीं मालूम है तो तब आप उनसे बात करो या पूछो। और नहीं तो पूछना थोड़ा सा कंपलसरी होता है, अगर आपको जो सही लगता है, क्योंकि आप उनसे बात कर रहे हो तो उस टाइप से आपको हैंडल करना है वहां पे, ठीक है। तो वो जो कर रहे हैं आप उनसे पूछो, और पूछने के बाद जो भी वो कर रहे होंगे, अगर स्टूडेंट होंगे तो वो स्टूडेंट बताएंगे, अगर वो हाउसवाइफ होंगे तो हाउसवाइफ बताएंगे, अगर वो बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेसमैन, अगर वो जॉब पर्सन होंगे तो जॉब। यही सब कहीं ना कहीं कैटेगरी के लोग आते हैं। तो ये सभी में से कोई भी आपसे अगर ये पूछता है कि क्या काम है तो उनको आपको बताना है। अभी आप जो वर्क कर रहे हो अगर आप उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगा के एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अच्छा या बहुत अच्छा। रिस्पॉन्स देखिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अधिकतर अब किसी को पूछ रहे, दो ही ऑप्शन दे रहे हो, अच्छा नहीं तो बहुत अच्छा, तो दो में से तो कोई एक ऑप्शन वो चूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हमको सर्दी हो रही है, आप लोग इतना माइंड मत करिएगा। तो आपको वहां पे जैसे वो बोले अच्छा ये बहुत अच्छा, तो फिर आपसे पूछेंगे कि ये काम कैसे करना है, ठीक है। तो आपको वहां पे सिंपल तरीके से इनवाइट करने के बाद आपको बताना है, शाम 6 बजे एक प्लान प्रेजेंटेशन होता है जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन जूम ऐप के माध्यम से दिया जाता है। तो आप प्ले स्टोर से जाके जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे सीनियर सर या मैम के माध्यम से। आपका अगर सीट कंफर्म हो जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन कॉल जाएगा, ठीक है। कंफर्मेशन कॉल जाएगा, और कंफर्मेशन कॉल जाने के बाद आपका सीट कंफर्म हो जाएगा तो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर आप फ्री रहिएगा उस टाइप से तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनका इनविटेशन करना है। आप इनविटेशन कर लिए, और आप इनविटेशन करने के बाद वहां पे आपका जो काम होता है वो एंड हो जाता है, ठीक है। और उनको लास्ट में एक चीज बोल देना है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे वहां कुछ सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, इस टाइप से उनके मन में ये चीज रहता है। तो आपको आप उनको एक चीज क्लियर कर देना है, इसमें 1000 मोबाइल कनेक्ट रहेगा, एक भी पर्सन से एक भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं 1000 आदमी को एक एक मिनट भी टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि नहीं। इसीलिए लास्ट में एक फीडबैक दिया जाता है कि आप जो प्लान प्रेजेंटेशन देखे हैं, ठीक है, आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद आपका फॉलोअप होता है, जो आपका डाउट रहता है, जो क्वेश्चन रहता है वो क्लियर कर दिया जाता है हमारे सीनियर सर या मैम के माध्यम से। तो इस तरीके से आपको वहां पे क्लियर करना होता है, उनके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब इनविटेशन वगैरह हो जाता है, कंफर्मेशन कॉल भी हो जाता है, उसके बाद आप उनको लिंक प्रोवाइड करो। और लिंक प्रोवाइड करने के बाद जिस आप एक चीज का ध्यान रखो, जो आप सीनियर से बात करवा रहे हो तो सीनियर से बात करवाने टाइम में आप पहले उनको सर या मैम का आइडेंटिफिकेशन लगाओ, सर के बारे में मैम के बारे में पहले उनको बताओ कि मेरी एक सीनियर मैम है, उनको मैं लाइन पर ले रही हूँ और मुझे उनसे वो बहुत ही अच्छे यहाँ से आगे बढ़ रही है। आप अपने सीनियर का वैल्यू क्रिएट वहां पे करो, ठीक है। उसके बाद आप अपने सीनियर से बात करवाओ। तो उस तरीके से आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, जितना सारा चीज होता है वो हो जाता है। उसके बाद आगे का काम आपको ये करना होता है,
जैसे आप वो ट्रेनिंग मीटिंग या वेबिनार ले रहा है तो आपको भी साथ में लेना है। इनविटेशन का काम अपना का खत्म हो गया है और उसके बाद कंफर्मेशन कॉल का भी हो गया। ये सारा चीजें करने के बाद जब वो ट्रेनिंग मीटिंग ये छोड़िए, आप जिस टाइम प्लान प्रेजेंटेशन वो ले रहा है उस टाइम आपको भी अटेंड करना है, ठीक है। अगर वो ले रहा है आप भी लीजिए, आप चेक करते रहो वो आदमी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर वो आधा अधूरा जानकारी लेगा तो ना आप उसको समझा पाओगे और ना वो समझ पाएगा, ठीक है। आप उसको चेक करते रहो। तो वो आप उसके बाद जब वो प्लान प्रेजेंटेशन ले लेता है तो उसके बाद आप उसको लाइन पर लो, अपने सीनियर से उसको बात करवाओ और उसका जितना डाउट है उसको क्लियर करवाओ, ठीक है। उसके बाद उसका रिजल्ट, मतलब आपको ये नहीं सोचना कि हम रिजल्ट निकाल ही लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर आप यहाँ पे आए हो तो 100% आप काम तो कर रहे हो, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं निकाल पाते। किसी भी फील्ड में आप जाओ, किसी भी फील्ड में काम करो, कोई भी काम करो, उसमें 100% रिजल्ट निकलना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी 80-20 का रूल है, ठीक है। कुछ लोग रिस्पॉन्स देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो अपने लोग का माइंड, मतलब माइंडली स्ट्रांग रहना है कि ठीक है, नो का मतलब अपने माइंड में ये सोचो कि नो का मतलब ही होता है नेक्स्ट ऑप्शन। आप ये सोचो, ठीक है। आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपको क्या लगता है 100% काम होगा? नहीं होगा, ठीक है। ये करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आदमी को देखो। तो माइंडली स्ट्रांग होके रहना, उसके बाद उसका अच्छे तरीके से फीडबैक करवाओ और आप भी पूरा एक्टिव होके उसके पीछे आप टाइम दो, ठीक है। अगर आप थोड़ा ही टाइम दे रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से टाइम दो। तो ये इनविटेशन से लेके फॉलोअप से लेके ये सारा चीज आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोशिश करिए कि हम हैंडल करें लोगों को। हम एक ही वीडियो में आप लोगों को सारा चीज हम बता दिए। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बताएंगे कंफर्मेशन कॉल आपको कैसे करना है, ठीक है। कंफर्मेशन कॉल आपको सिंपल तरीके से करना है, ठीक है। जैसे आप कॉल किए, कस्टमर आपका जो भी, आप उसको कॉल करके बोलना है, जैसे मेरा नाम ज्योति रॉयवर, ठीक है। आप मेरे को कॉल किया और बोल रहे हो कि क्या मेरी बात ज्योति जी से हो रही है, तो मेरा रिस्पॉन्स आएगा यस। तो आपको बोलना है, आपको एक, क्या आप शाम 6 बजे से 7 बजे प्रॉपरली तरीके से फ्री हो? तो जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा, अगर फ्री रहेगा तो फ्री बोल देंगे, नहीं फ्री रहेगा तो नेक्स्ट टाइम वहां पे करना है, ठीक है। उसके बाद वो आपको पूछना है आप क्या शाम 6 बजे से 7 बजे फ्री हो? जो रिस्पॉन्स आएगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वहां पे बोलना है आपका शाम 6 बजे से 7 बजे के लिए सीट कंफर्म कर दिया गया है, तो अभी आपको ये प्लान प्रेजेंटेशन अटेंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे शाम 6 बजे में 1000 मोबाइल कनेक्ट रहेंगे, उसमें आपको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं किया जाएगा। जैसे मैं आपको कंफर्मेशन कॉल पहले बताए थे उसी तरीके से आपको करना है कंफर्मेशन कॉल, ठीक है। मतलब बहुत ही इस तरीके से आपको 3 बातों को फॉलो करना है। पहले वीडियो ऑन रखिएगा, दूसरा डायरी मेंटेन रखिएगा और तीसरा फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। इस तरीके से आपको फीडबैक करना है, तो कंफर्मेशन कॉल करना है। तो इस तरीके से आपको कंफर्मेशन कॉल करना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप डेली ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो आप ये सारा चीज खुद से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एक बेस्ट लीडर आप तब बन पाइएगा जब आप हर एक चीज को फॉलो करना है स्टार्टअप कर सकते हैं और हर चीज को मेंटेन करना है। क्योंकि देखिए आपके पास भी उतना ही टाइम है, मेरे पास भी उतना ही टाइम है। अब इस टाइम को कैसे मैनेज करना है वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए टाइम आपके पास भी उतना है, मेरे पास भी उतना है। टाइम कभी मैनेज नहीं होता है, आपको खुद को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके एवरीवन, तो इतना तक ही हमें बात करनी है। और आप लोग जितने भी पार्टनर इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने डाउन पार्टनर को इसको सेंड करिए, और सेंड करने के बाद उनको आप देखिए कि वो ये वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे, और इसको लाइक फॉलो सब्सक्राइब शेयर हर एक चीज करिएगा। और लास्ट में यही बोलना चाहेंगे, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये अपने मन में हमेशा मनोबल बढ़ा के रखिए कि मैं कर सकती हूँ, मेरे से ये चीज होगा। ये आत्मविश्वास आपका है, इसको बनाए रखिए। और आपको आगे क्या सीखना है, क्या आपको प्रॉब्लम आती है, क्या सारा चीज होती है, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टाइप से हम वीडियो आप लोग के पास रिवील करेंगे। ओके, धन्यवाद।